हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि एक सरल और बिल्कुल ही बेसिक तरीके से सीखने वाली विधि है जो कक्षा 10th के अंदर हमेशा आती है। एक प्रतिस्थापन विधि होती है, एक विलोपन विधि होती है। तो पहले हम विलोपन विधि सीखेंगे, उसके बाद में प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे। तो विलोपन विधि के लिए हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिया होगा, यानी कि हमें दो समीकरण दिए होंगे, उनसे हमें विलोप ज्ञात करना है, यानी विलोपन ज्ञात करना है। तो हम इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, समीकरण 1। उसके बाद जो हमें दूसरी दे रखी है उसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब 1 व 2 से हमें क्या करना है वो यहाँ समझिए। अब हमें यहाँ पर पहली समीकरण है 3x + 4y बराबर 10। दूसरी है 2x + 2y बराबर में 2। अब विलोपन के अंदर हमेशा तिरछा गुणा होता है, यानी कि पहली संख्या का तिरछा गुणा। समझ में आया? ये जो 2 है पहली संख्या, इसका इस वाली समीकरण से गुणा, यानी कि इस का इस पूरे वाली समीकरण से, यानी पहली वाली समीकरण से गुणा। और जो ये 3 है इसका नीचे वाली पूरी समीकरण से गुणा। अब मैं समझाता हूँ, ये देखिए ये गुणा का निशान, यहाँ पर ये क्या है 3, यानी कि ये तिरछा गुणा। ऐसे इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, ऐसे जैसे भिन्न में करते हैं या फिर बट्टे वाली संख्या में करते हैं उस प्रकार से। यहाँ पर क्या है 2, तो इसका तिरछा गुणा इससे। अब देखिए, अब 2 का 3 से 6x, समझ में आया? तिरछा गुणा, यहाँ पर 2 था, यहाँ लेके गया 3 है यहाँ। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए। अब इनको अपने से गुणा करना है, इनसे, इन संख्याओं से। 2 का 3 से 6x प्लस 2 का 4y से 8y, 2 चौक 8। फिर हम करेंगे बराबर, अब 2 का 10 से 20। अब पहली हो गई हमारी सरल, तो इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 3। अब ये जो 3 है, यानी कि समीकरण 2, इनसे हम गुणा करेंगे। अब 3 का 2 से गुणा करने पर आता है 6x, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस। अब 3 का 2y से कितना हो जाए थे 6y बराबर में 3 का 2 से 6, यानी ये हमारे पास समीकरण बन गई 4, समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पर हमें इसको घटाना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, यानी कि 3, ये समीकरण जो 3 है इसको 4 से घटाने पर। अब कैसे घटाएंगे ये जरा ध्यान से समझिए। यहाँ पर जो घटाएंगे तो हमारे पास चिन्ह जो है चेंज हो जाए। यहाँ पर जो है कुछ नहीं दिया, यानी ये प्लस का है तो इसे माइनस का कर देंगे। ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, यानी चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब चिन्ह जो चेंज होने पर क्या होगा, यहाँ पर ये देखिए 6 जो यहाँ पर प्लस है, यानी कुछ नहीं दिया हो तो प्लस, तो प्लस माइनस। अब हमें चिन्ह कौन से चेंज करने हैं, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह हमेशा चेंज करने। ऊपर वाले को आपको कुछ नहीं छेड़ना है, नीचे वाले को। यहाँ पर क्या है कुछ नहीं दिया और यानी प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, यानी कि संख्या से संख्या कट जाएगी। तो 6x से 6x कट गया, यानी हमारे पास में क्या बचा 0, यानी 0 को लिखने की हमारे पास कोई आवश्यकता नहीं है, यानी हमें नहीं लिखना है। फिर हम लिखेंगे प्लस माइनस माइनस, यानी कि प्लस जो होगा वो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है हमेशा। प्लस माइनस हमेशा क्या होता है माइनस होता है, ठीक है।
तो 8, सॉरी यहाँ पर मैंने 84 लिख दिया, y है 8y से 6y गए, तो पीछे हमारे पास में कितने बचे, 2y। किसके बचे, प्लस के बचे, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। ठीक है, उसके बाद में बराबर, फिर हमने क्या किया, जो यहाँ पर 20 था प्लस का, और नीचे क्या है माइनस का 6 है। अब 20 में से प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि 20 में से 6 जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, 14। अब हमने 3 में से 4 को घटाने पर हमारे पास मान क्या आया, 2y बराबर 14। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास मान आया 2y बराबर 14। अब देखिए ये y है, ये 14 इधर है, ये गुणे में है तो ये भाग में चले जाएगा। 2 को 14 से काटने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 7। यानी कि y की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ गई, 7 आ गई दोस्तों। जो y की जो है वैल्यू हमारे पास में आ गई 7। अब जब हमारे पास y की वैल्यू 7 आ गई है तो हम क्या करेंगे, y का जो मान है वो हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। तो हम किसी भी समीकरण में अगर y का मान रखेंगे तो हमारे पास विलोपन विधि, यानी कि दोनों जो हमारे पास मान आ जाएंगे, यानी y का भी आ जाएगा और x का भी आ जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 या 2 में आप रख सकते हैं, मैं 1 में रख रहा हूँ। दोनों में अगर आप रखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 यहाँ से देखिए, ये समीकरण 1, इससे मत मानिए, ये 3 और 4 है। समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर में 10, ये हमारे पास में हुई समीकरण नंबर 1। अब y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7। y की वैल्यू हमारे पास में है 7, यानी कि हमें जहाँ y है वहाँ 7 रखना है, तो रखेंगे 3x प्लस 4 इंटू में y का मान कितना है, 7। अब ये y का इंटू में क्यों आया, क्योंकि ये दोनों संख्या इसमें यानी गुणा हो रही है, तो यहाँ पर इंटू में आएगा 10। अब पहले हमेशा गुणा होता है, तो हम लिखेंगे 4 का 7 से गुणा होता है 28, 7 चौक 28 बराबर में 10। समझिए। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 3x, यानी कि ये 28 यहाँ प्लस का है, माइनस का उधर चले जाएगा। अब ये उधर क्यों जाएगा, ये वाला क्यों नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर ये x गुणे में, इसके साथ कोई गुणे में नहीं, ये तो अकेली संख्या, यानी ये यहाँ पर रह सकती है, इसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर में 10, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 28। अब ये माइनस का 28 मैं यहाँ पर कर देता हूँ, हमारे पास में क्या आया है 3x बराबर 10 माइनस का 28। अब माइनस का 28 आया है, तो अब माइनस का 28 होगा, यानी कि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो 10 में से 28 के, तो पीछे हमारे पास में बचे 18 बचे, कितने बचे 18। अब ये 18, तो x का x इधर आएगा, माइनस का 18, ये गुणे में है 3, इधर भाग में चले जाएगा, समझे, ये भाग में चले जाएगा। अब यहाँ माइनस है, तो यानी कि जो आंसर आएगा हमारे सक्स में आएगा, माइनस में आएगा। समझ में आया। तो अब 3 का 18 से गुणा कितनी बार हो जाएगा, 6 बार हो जाएगा। तो x बराबर 6 किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की जो है संख्या इससे बड़ी है। अगर यहाँ पर 18 होता, यहाँ पर 3 होता, तो प्लस में आता। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास है x की वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई, यानी कि हमारी जो विलोपन विधि है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो